अजातशत्रु था बिंबिसार का बेटा। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त की, इसलिए इनको पितृहंता भी कहा जाता है। किल्ड हिज फादर, पितृहंता, पिता को मारकर गद्दी प्राप्त करी। गौतम बुद्ध इनके समकालीन थे। फुल कंट्रोल ओवर काशी, काशी का कुछ हिस्सा दहेज में मिला था बिंबिसार को, लेकिन अजातशत्रु ने काशी पे पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया। और काशी पे नहीं, कोसल पे भी। कोसल वैसे क्या था, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसमें तो ये कहा गया कि अजातशत्रु बिंबिसार और कोसल देवी का बेटा था। जैन धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अजातशत्रु बिंबिसार और चेलना का बेटा था। तो चेलना का बेटा हो चाहे कौशल देवी का बेटा हो, कौशल इसका मामे का क्षेत्र हो गया था, इनके मामा थे वहां के, तो इसने कौशल पे भी आक्रमण करके उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद एक महाजनपद था वज्जी। वज्जी से 16 साल संघर्ष करना पड़ा। एक बार अजातशत्रु का जो है एक मंत्री था वसाकार, ये बड़ा चालाक मंत्री था। इसने वसाकार को भेजा अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के पास कि वहां जाइए और पता कीजिए कि वज्जी जो है इतना यूनाइटेड क्यों है। तो फिर महात्मा बुद्ध ने बताया कुछ बातें कि भाई वज्जी के लोग बड़े डिसिप्लिन्ड है, बड़ों की बात मानते हैं, स्त्रियों का सम्मान है, कुछ और बातें बताई। फिर इसने वसाकारा ने कुछ ऐसी युक्तियां लगाई कि मैंने बताया ना वज्जी 8 जनपदों का समूह था, उनमें आपस में फूट डलवा दी। और फूट डलवाने के बाद धीरे धीरे फिर अजातशत्रु का इन पर नियंत्रण होने लगा। एक अजातशत्रु के समय के 2 नई खोजें थी, रथ मुसल और महाशिलाकंटक। ये रथ मुसल एक ऐसा रथ था जिसके साथ जो है बड़ी बड़ी गदा लगी होती थी, और उस गदा में बड़े नुकीले उसके किनारे होते थे। तो वो कुछ किस तरह से उसके सारथी के बैठने का स्थान होता था और वो गदा से प्रहार करते थे। एक महाशिलाकंटक, ये उस समय का इसने कुछ एक समझ लो एक ऐसा इंजन था जिसमें से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। तो ये भी एक नया प्रयोग था। तो इसके द्वारा भी जो है इसने अपने विरोधी की जो सेनाएं थी उनको हराया। और राजगृह में एक इसने फोर्ट बनवाया था, किला राजगृह का। एक और इंपॉर्टेंट बात, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था अजातशत्रु के समय में, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद मृत्यु के बाद पहली जो बौद्ध संगीति थी, बौद्ध काउंसिल कहिए, एक सम्मेलन कहिए आज कल के हिसाब से, एक सम्मेलन कराया था जिसको उस समय के शब्द जो दिया गया संगीति दिया गया है। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी 483 BC में। अजातशत्रु का